हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। एक और बढ़िया दिन एंड एक और अमेजिंग व्हीकल। आज हम बात करने वाले हैं स्विफ्ट के बारे में। तो हमारे पास जो वेरिएंट है इसका LXI वेरिएंट है, यानी कि इसका बेस मॉडल। तो बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं गाड़ी से एंड सबसे पहले बात करते हैं गाड़ी की चाबी की। तो चाबी में आपको यहाँ सुजुकी की बैजिंग मिल जाएगी, लॉक बटन एंड अनलॉक बटन। तो जैसे ही आप लॉक करोगे एक सिंगल इंडिकेटर, अनलॉक करोगे तो डबल इंडिकेटर आपको देखने के लिए मिलेगा। एंड इस वेरिएंट में कोई भी बीप साउंड आपको नहीं मिलता है लॉक या अनलॉक में। अब बात करते हैं गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल की। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके हेडलैम्प सेटअप की। यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर हेलोजन बेस्ड हाई बीम लो बीम मिल जाएगा, ये आपका इंडिकेटर हो जाएगा एंड यहाँ पे हो जाएगा आपका पार्किंग लैम्प। साथ ही में जो ग्रिल दी गई है बेस मॉडल में पूरी ग्लॉस ब्लैक फिनिश में दी गई है, तो काफ़ी बढ़िया लगती है बेस मॉडल से ही। एंड ऊपर आपको सुजुकी की बैजिंग देखने के लिए मिल जाएगी। फॉग लैम्प के लिए आपको हाउसिंग दी गई है, तो एज अ पार्ट ऑफ एसेसरीज आप यहाँ फॉग लैम्प लगवा सकते हो। एंड जो आपकी लोअर स्किड प्लेट है वो कंप्लीट ब्लैक मैट में दी गई है। तो ओवरऑल गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल हमको कुछ ऐसी मिलने वाली है। इसी के साथ अब हम बात करते हैं इसके इंजन की। तो यहाँ पर आपको मिलता है 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, प्रोड्यूस करता है 81 bhp एंड 112 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। बाकी बेसिक चीज़ें हो जाएगी हमारा बैटरी कनेक्शन, फ्यूज बॉक्स, वॉशर फ्लूइड का इनलेट, ब्रेक ऑयल वगैरह वाली चीजें आपको यहाँ मिलेगी। प्रॉपर इंसुलेशन मिल जाता है जो आपकी कैबिन नॉइस को रिड्यूस करता है। तो चलिए इसको क्लोज करते हैं एंड बाकी डिटेल्स में मूव करते हैं। यहाँ पर हमारा ऐसा कुछ ग्लास एरिया हो जाएगा जिसमें 2 वाइपर दिए गए हैं एंड 2 वॉशर्स आपके यहाँ पर इंटीग्रेटेड है। साथ ही में बात करते हैं इसके टायर सेक्शन की। तो आपको ये सिल्वर में स्टील रिम्स मिल जाते हैं। बाकी टायर सेक्शन की हम बात करते हैं तो 165/80 R14 14 इंचेस का आपको सेटअप मिलता है। 163 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगा। यहाँ पे ये बेस मॉडल है, तो फ्रंटर पे इंडिकेटर, मिरर्स वगैरह हमें कुछ ऐसे देखने के लिए मिलते हैं, पूरे ब्लैक मैट में है। मैनुअली आपको फोल्ड अनफोल्ड करना पड़ेगा। एंड एडजस्टमेंट की बात करते हैं तो एडजस्टमेंट आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता है, तो आपको इसको हाथ से ही एडजस्ट करना पड़ेगा इस स्विफ्ट के बेस मॉडल में। डोर हैंडल्स कंप्लीटली ब्लैक मैट में दिए गए हैं। एंड इमरजेंसी केस में अगर आपकी की फॉब की बैटरी डाउन हो जाती है तो आप यहाँ की का प्रोविजन यूज कर सकते हो। तो बाकी साइड प्रोफाइल में हम गाड़ी की लेंथ की बात करते हैं। 3860 mm गाड़ी की लेंथ हो जाएगी। बाकी डायमेंशंस आपको अभी स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहे होंगे। यहाँ पर आपको रियर में ये ग्लॉसी ब्लैक एक इंसर्ट देखने के लिए मिल जाता है। बाकी जो भी आपके पिलर्स हैं वो बॉडी कलर में ही है इस मॉडल में। इसी के साथ मूव करते हैं इसके रियर सेक्शन पर। यहाँ पे सबसे ऊपर आपको मिल जाता है हाई माउंट स्टॉप लैम्प। तो जैसे ही आप ब्रेक प्रेस करोगे ये पार्ट एडिशनली ग्लो हो जाता है। नीचे मिल जाएगा आपको डिफॉगर वाला ग्लास बेस मॉडल से, जो कि काफी बढ़िया चीज है। एंड यहाँ पे बात करते हैं इसके टेल लैम्प सेक्शन की। तो सी सेक्शन आपको ये दिख रहा है, ये हो जाएगा आपका पार्किंग लैम्प। जैसे ही आप ब्रेक प्रेस करोगे ये वाला पार्ट आपका ग्लो हो जाता है। यहाँ पे आपको रिवर्स गियर की लाइट दी गई है हेलोजन बेस्ड, एंड ये आपको इंडिकेटर मिल जाएगा अगेन हेलोजन बेस्ड। इसी के साथ यहाँ पे सुजुकी की बैजिंग मिलने वाली है आपको। स्विफ्ट की बैजिंग यहाँ पे मिल जाएगी। 4 पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं आपको, नंबर प्लेट वाली लाइट्स एंड नंबर प्लेट के लिए जगह। तो कुछ ऐसा हो जाएगा ओवरऑल हमारा रियर पार्ट स्विफ्ट का। अब बात करते हैं इसके बूट स्पेस की। तो उसको एक्सेस करने के लिए यहाँ पे आपको ये बटन मिल जाती है। 265 लीटर्स का आपको ये स्पेस मिलता है। बाकी सीट की बात करते हैं तो ये आपकी 100% फोल्डेबल सीट है। यहाँ पे देखते हैं इसकी स्टेपनी। तो स्टेपनी का साइज मैं एग्जैक्टली देख के बताता हूँ आपको। तो जितना हमारा बाहर का टायर का साइज है 14 इंचेस का, एग्जैक्टली सेम साइज हमको स्टेपनी में भी मिल जाता है। साथ ही में अगर आप मारुति का कोई भी प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो बिमल ऑटो एजेंसी विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको काफ़ी बढ़िया डील्स, काफ़ी बढ़िया डिस्काउंट देखने के लिए मिल जाएंगे। शोरूम की सारी डिटेल्स एंड कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप शोरूम विजिट नहीं कर पा रहे हैं तो ऑनलाइन कोटेशन भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं इसके लेफ्ट सेक्शन की। यहाँ पे हो जाएगा हमारा फ्यूल टैंक। कैपेसिटी है 37 लीटर्स की एंड 24.8 ARAI क्लेम्ड आपको एवरेज मिलता है, जो कि ऑब्वियसली वेरी करेगा आप जैसे भी इसको ड्राइव करते हो। एंड अप टू A20 कंप्लाइंट ये सिस्टम आपको मिलने वाला है। यहाँ पे एज सच कोई डिफरेंसेस नहीं है, जो मैंने आपको वहाँ बताया था राइट साइड, एग्जैक्टली सेम साइड प्रोफाइल आपको यहाँ पे भी मिलने वाली है। बेस मॉडल है तो हमारा फेंडर पे इंडिकेटर हमको मिलेगा। अब बात करते हैं इसके पैसेंजर डोर की। तो पूरा ब्लैक आउट होने वाला है ये। स्पीकर वगैरह इस मॉडल में आपको नहीं मिलता है। बॉटल होल्डर, एडिशनल स्पेस, पावर विंडोज के कंट्रोल, ग्रैब हैंडल एंड यहाँ सॉफ्ट टच में आपको ये पूरा फैब्रिक मिल जाएगा। यहाँ पे थोड़े से ये इंसर्ट्स दिए गए हैं एंड आपको ये मैट ब्लैक में पूरी चीज़ें मिलने वाली है। तो यहाँ पे बढ़िया सा लग रहा है पूरा मैट ब्लैक का कॉम्बिनेशन। तो कई लोग को जो ब्लैक थीम पसंद आती है उनके लिए काफ़ी बढ़िया चीज़ होने वाली है। यहाँ पे हम सीट्स की बात करते हैं तो ये भी आपकी पूरी ब्लैक फैब्रिक में ही दी गई है। हेडरेस्ट आपके सेपरेट और एडजस्टेबल वाले हो जाएंगे। यहाँ पे हल्का सा आपको ये प्रिंटेड डिज़ाइन देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ से रिक्लाइन एंगल चेंज कर सकते हो, यहाँ से सीट को आगे पीछे कर सकते हो। तो ये हो गया पैसेंजर डोर, पैसेंजर सीट के बारे में। अब हम बात करते हैं इसके ड्राइवर डोर की एंड कंप्लीट इंटीरियर की।
तो ड्राइवर डोर आप चाबी से अनलॉक कर सकते हो, इमरजेंसी केस में आपको ये की फॉब वाला प्रोविजन भी दिया गया है। अब बात करते हैं यहाँ पे वन टच अप एंड डाउन दिया है कि नहीं। फटाफट मैं अपनी चाबी लगा देता हूँ यहाँ पे। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे इसकी पावर विंडोज कंट्रोल की। तो वन टच अप तो मिल ही जाता है हमको एंड वन टच डाउन भी मिल जाता है, ये आप देख पा रहे होंगे। तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है बेस मॉडल में, क्योंकि आफ्टर मार्केट फिट होना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। यहाँ पे ये हो जाएंगे हमारे सारे पावर विंडोज के कंट्रोल, जिसमें आपको होल्ड करके रखना पड़ेगा। पावर विंडोज को लॉक, व्हीकल का लॉक अनलॉक, ग्रैब हैंडल, सॉफ्ट टच में यहाँ पूरा फैब्रिक हो जाएगा आपका। एंड बाकी चीज़ें जो मैंने आपको पैसेंजर डोर में बताई थी एग्जैक्टली सेम हमको यहाँ मिलने वाली है। ये सीट भी हमारी एग्जैक्टली सेम जैसे मैंने आपको वहाँ बताया था। एडजस्टमेंट की बात करते हैं तो यहाँ से रिक्लाइन एंगल, यहाँ से सीट को आगे पीछे एंड हेडरेस्ट वगैरह आपके प्रॉपर एडजस्टेबल मिल जाते हैं। यहाँ पे देखोगे एक्सेलेटर, ब्रेक, क्लच, क्योंकि मैनुअल मॉडल है एंड वहाँ पे मिल जाएगा आपको प्रॉपर डेड पेडल। यहाँ से फ्यूल कैप ओपन कर सकते हो, यहाँ से बोनेट ओपन कर सकते हो। ये हो जाएगा आपका ऑटो स्टार्ट ऑन एंड ऑफ, हेडलाइट लेवलर एंड ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन एंड ऑफ करने की बटन यहाँ मिलेगी। यहाँ पे एसी वेंट एंड ऊपर हो जाएगा डिफॉगर। तो चलिए गाड़ी में बैठते हैं बाकी चीज़ों की बात करते हैं। तो यहाँ मैं बैठ चुका हूँ गाड़ी में। सबसे पहले इसके स्टीयरिंग एडजस्टमेंट देखते हैं। तो यहाँ से मैंने इसको अनलॉक कर लिया है। टिल्ट मिल जाता है, टेलीस्कोपिक इसमें आपको नहीं मिलता है, वापस हम लॉक कर देते हैं। स्टॉक की बात करते हैं तो ये आपके फ्रंट वाइपर कंट्रोल हो जाएंगे। यहाँ पे हम देखते हैं तो ये हमारा पार्किंग लैम्प, ये मेन हेडलैम्प लो बीम वाला, यहाँ से ये हाई बीम लो बीम वाला पास एंड इंडिकेटर। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दी गई है। अब बात करते हैं इसके स्टीयरिंग की। तो स्टीयरिंग आपको कुछ ऐसा मिलने वाला है, बिल्कुल प्लेन बेसिक दिया गया है। यहाँ पे ये पूरे आपके सॉफ्ट टचेस हो जाएंगे, सुजुकी की बैजिंग, यहाँ पे एक राउंड में एक क्रोम स्ट्रिप, एयर बैग। तो 6 एयर बैग्स का सेटअप इस मॉडल में आपको मिल जाता है। बाकी अब हम बात करते हैं इसकी एमआईडी की। तो एमआईडी बढ़िया आपको एनालॉग और डिजिटल का कॉम्बिनेशन दिया गया है। पर्सनली मुझे ये जो एनालॉग डायल्स है काफ़ी बढ़िया एंड काफ़ी अच्छे लगते हैं देखने में। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका आरपीएम मीटर, राइट साइड में हो जाएगा हमारा स्पीडोमीटर। ये जो लेफ्ट वाली बटन है इसको हम प्रेस करेंगे तो आप ओडोमीटर और ट्रिप मीटर देख सकते हो। ट्रिप मीटर को आप रीसेट भी यहाँ से कर सकते हो। अब यहाँ पे हम देखेंगे राइट साइड वाला स्टॉक हमारा। तो राइट साइड वाले में आप सेंटर में जो आपका फ्यूल इकोनॉमी वगैरह है, व्हीकल में रेंज कितनी है, एवरेज वगैरह, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मिलने वाली है। अब ये बेस मॉडल है तो इसमें हमको प्लेयर वगैरह कुछ भी नहीं मिलता है। ऐसा नहीं है कि सारे बेस मॉडल में नहीं मिलता है, बट हमारे स्विफ्ट में ये चीज़ हमको अभी देखने के लिए नहीं मिल रही है। बाकी यहाँ पे 2 एसी वेंट हो जाएंगे, हमारे हज़ार्ड बटन हो जाएगी, ये आपका एसी पैनल हो जाएगा। ऐसा देखने में आपको लग रहा है कि ये ऑटोमेटिक एसी वाला पैनल है, बट ये कम्प्लीटली आपका मैनुअल एसी दिया गया है। तो यहाँ से आप इसका टेम्परेचर वगैरह चेंज कर सकते हो, यहाँ से फ़ैन की स्पीड, एयर सर्कुलेशन, एसी ऑन एंड ऑफ, यहाँ पे मैक्स एसी, फ्रंट और रियर डिफॉगर एंड ये एसी की मोड। तो कुछ इस तरीके का पैनल आपको दिया गया है एंड सेंटर पे आपको ये डिस्प्ले भी मिल जाता है सारी सेटिंग्स के साथ। यहाँ पे 12 वोल्ट का सॉकेट, काफ़ी बढ़िया स्पेस, 2 आपके कप होल्डर दिए गए हैं। गियर लीवर 5 फीट फ्रंट 1 रिवर्स, पूरा मैट ब्लैक में दिया गया है ये भी। एंड यहाँ पे हो जाएगा आपका हैंड ब्रेक, पीछे हो जाएगा आपका ये कप होल्डर। ग्लव बॉक्स में देखते हैं तो ग्लव बॉक्स में कुछ ऐसी आपको डेप्थ मिल जाती है। ग्रैब हैंडल हमारा ये सॉफ्ट क्लोजिंग में दिया गया है। सनवाइजर प्लेन दिया गया है, चाहे ड्राइवर हो या आपका पैसेंजर। IRVM ये भी प्लेन दिया गया है, इसमें डे एंड नाइट वाली बटन हमको नहीं मिलती है। एंड केबिन लाइट कुछ येलो बेस्ड ऐसी मिलने वाली है। तो ये हो गया हमारा एलेक्साई का पूरा फ्रंट कैबिन। कोई डाउट, कोई क्वेरी बिल्कुल कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगा। एंड अगेन मारुति का आप कोई भी प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो बेमल ऑटो एजेंसी विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको काफ़ी बढ़िया डील्स, काफ़ी बढ़िया डिस्काउंट देखने के लिए मिल जाएंगे। तो बात करते हैं इसके रियर डोर की। रियर डोर में देखते हैं अंदर क्या चीज़ें दी गई हैं। तो यहाँ पे ये भी पूरा हमको ब्लैक मैट में दिया गया है, बट आगे जो हमें सॉफ्ट टच फैब्रिक मिलता था पीछे वो चीज़ हमको नहीं देखने के लिए मिल रही है, ये पूरा हमको प्लेन ही मिल रहा है। यहाँ पे हो जाएंगे पावर विंडोज के कंट्रोल, डोर ओपन करने के लिए लीवर, लॉक बटन, स्पीकर के लिए जगह एंड बॉटल होल्डर। इसी के साथ बात करते हैं इसके इंटीरियर्स की। तो यहाँ पे सीट जैसे मैंने आपको आगे बताई थी ब्लैक फैब्रिक में एग्जैक्टली सेम ही दी गई है। दोनों हेडरेस्ट आपके यहाँ पे इंटीग्रेटेड हैं। आर्मरेस्ट वगैरह 60-40 का स्प्लिट इस मॉडल में हमको नहीं दिया गया है। अंदर बैठ के देखते हैं और क्या चीज़ें दी गई हैं। तो यहाँ पे भी यहाँ वाली सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। ये ग्रैब हैंडल आपका सॉफ्ट क्लोजिंग में दिया गया है, ये वाला ग्रैब हैंडल भी सिमिलर वे मिल जाता है। कोट हुक्स वगैरह यहाँ पर मिसिंग है। तो ये हो गया एलेक्साई की रियर प्रोफाइल के बारे में। अब हम बात करते हैं इसके प्राइसिंग की। तो 5.79 लाख इसका एक शोरूम हो जाता है। ऑन रोड प्राइस आपकी सिटी या स्टेट के हिसाब से ये वेरी कर सकता है। अगर आप यहाँ बैंगलोर या इसके आसपास रहते हैं तो बेमल ऑटो एजेंसी विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको काफ़ी बढ़िया डील्स, काफ़ी बढ़िया डिस्काउंट्स मिल जाएंगे। शोरूम की सारी डिटेल्स एंड कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कैसा लगा वीडियो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।